पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि आप बड़े बड़े महात्माओं की बातें बताते हो तो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य जन है, हम कहां? ये घाटे की बात है। हम सब उसी बड़े के हैं। समुद्र की कौन सी लहर महिमा युक्त है और कौन सी छोटी है, बताइए आप। उसी आनंद समुद्र के हम सब अंश हैं, बराबर अंश हैं, बराबर। जो भगवान शंकर की आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही एक चींटी की आत्मा है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटाई बड़ाई घटाई नहीं है। ये मूढ़ता की बात छोड़ो, ये समझो कि वो बड़े कैसे हुए हैं। बड़े का संपूर्णतः आश्रय ले लिया, सबसे बड़े प्रभु है, और उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, रूप का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़े हो गए। तुम छोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने छोटे का आश्रय ले लिया। ये जगत के नाम रूप, जगत के विषय, भोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब छोटी बात है। इसीलिए तुम इतने हे भाव से युक्त हो गए हो। हम कहां? नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं हो। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ लें। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो, घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए, पावरफुल चाहिए। परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना, यह सारथी के अधीन बात है। घोड़ों को उनकी इच्छा पर छोड़ दोगे तो मार्ग से वो भटक जाएंगे। घोड़ों को सही दिशा पे चलाने के लिए लगाम होती है, लगाम के अनुसार, और लगाम होती है सारथी के हाथ में, और रथी का पूरा जीवन सारथी के हाथ में है। वो चाहे तो गड्ढे में ले जाकर के पूरा का पूरा चौपट कर दे, मरे रथी सहित। बुरा रास्ता या अच्छा रास्ता ये रथी के ऊपर होता नहीं है, ये सारथी के ऊपर होता है। सारथी को ठीक रखना है। अगर जुते हुए घोड़ों की लगाम ढीली हो जाए और सारथी नशे में हो तो रथी का क्या होगा, विचार कर लो। क्या निर्दिष्ट मार्ग पर लगाम छोड़ने पर घोड़े चल पाएंगे? सारथी मद से मतवाला हो रहा है, क्या उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है? वो भूल जाएगा, क्योंकि मदिरा पिए हुए है। शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं, उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है। जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ है। विद्धि शरीर रथ में तू, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। यह शास्त्र कह रहा है। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना है। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या
अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा करनी है रोगी ड्राइवर की, सारथी की। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है, और बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी जाके, देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती बुद्धि। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा क्यों किया। आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। एक घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। क्या हुआ, सारथी नशे में हो गया, लगाम ढीली कर दी, घोड़ों ने बलवान है, ऐसी जगह डाल दिया जाके पश्चाताप के सिवा हाथ